और रुक रहे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता रहे पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार हुगली में पत्थरबाजी की खबर सामने आ रही है। वहां बीजेपी नेता दिलीप घोष के कार्यक्रम में पत्थरबाजी हुई है। रामनवमी को लेकर एक कार्यक्रम के दौरान ये पत्थरबाजी हुई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव टीवी स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर दिलीप घोष के कार्यक्रम के दौरान पत्थरबाजी की खबर है। इन तस्वीरों में आप अफरा तफरी को देख सकते हैं। यहाँ पर ये भीड़ आपको नजर आ रही होगी। दरअसल ये बीजेपी नेता दिलीप घोष के कार्यक्रम में ये भीड़ आई थी। रामनवमी को लेकर ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया था, लेकिन इसी दौरान यहाँ पर पत्थर चले हैं, ये जानकारी मिल रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे सीधे पश्चिम बंगाल के हुगली की, अब से थोड़ी ही देर पहले की तस्वीरें। मनोज हमारे सहयोगी जुड़ गई। मनोज, क्या हुआ था यहाँ पर? देखिए, दिलीप घोष की रामनवमी की रैली थी, जिसमें दिलीप घोष आज सबके साथ आगे चल रहे थे। और जब ये रैली रिश्ता से रामपुर की तरफ जा रही थी हुगली जिले में, तो वेलिंगटन जूट मिल के पास हुई है ये पत्थरबाजी। आरोप लग रहा है कि वहां पर किसी शाम का समय था और ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका रहा है पहले भी। और ऐसे में इस समय रामनवमी की रैली निकालना, पहले वहां पर पत्थरबाजी हुई, उसके बाद आरोप है कि कुछ गाड़ियों पर भी हमला किया गया, जिसके बाद आगजनी की घटनाएं भी हुई हैं। पुलिस ने आंसू गैस की गोलों का इस्तेमाल किया है वहां से भीड़ को हटाने के लिए। फिलहाल स्थिति अभी भी टेंशन में है और अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है रिचरा के इलाके में। क्या इस यात्रा के लिए वहां पर परमिशन ली गई थी मनोज्ञा? देखिए, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि उन्होंने पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी और अगर नहीं दी होती तो पुलिस उनको शुरुआत में ही रोक सकती थी। क्योंकि अगर नहीं रोका गया है तो इसका मतलब है कि पुलिस प्रशासन को इस बात का पता था। और अगर नहीं रोका गया है और ये पूरी रैली को निकलने दिया गया है इस रूट पर, तो अब सवाल ये उठते हैं कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है। क्योंकि ये दूसरी घटना है पिछले 3 दिन में, जब पश्चिम बंगाल में हावड़ा से सटे हुगली जिले में इस तरह का टेंशन हो रहा है। रिचरा, जिसमें कई ऐसे सेंसिटिव पॉकेट्स रहे हैं, और श्रीरामपुर से रिचरा तक का जो सेंसिटिव एरिया है पूरा, यानी कि वेलिंगटन जूट मिल और उसके आसपास का इलाका, सकरा इलाका है। आपको गलियां दिखेंगी, वो छोटी छोटी गलियां हैं और कुछ एक आसपास वहां पर धार्मिक स्थान भी हैं, जिसमें इस समय शाम का समय और रमजान का समय होने के कारण लोगों का इकट्ठा होना लाजमी है। और उसके बीच से निकलती हुई एक यात्रा पर जिस तरह से बंगाल में गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिस तरह से टेंशन बढ़ रहा है और ये तनाव बढ़ रहा है, ये अपने आप में एक बार फिर सवाल के घेरे में ला रहा है प्रशासन को और उनके द्वारा दी गई अनुमति या नहीं अनुमति दिए जाने को। बिल्कुल, तस्वीरें बता रही कि वहां पर किस तरीके से पथराव हुआ है। हम देख पा रहे मनोज्ञा एक तस्वीरों में कि किस तरह से अचानक से कहीं से पत्थर आता है जो सीधे सर पर आकर लगता है, और बता रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह वहां पर अफरा तफरी मची होगी इस दौरान। जी बिल्कुल, और अभी पुलिस प्रशासन की ओर से अगर बार बार आंसू गैस की गोले छोड़े जा रहे हैं वहां पर भीड़ को हटाने के लिए, तो क्योंकि ये बीजेपी की रैली है जिसमें खुद दिलीप घोष शामिल थे। दिलीप घोष को हमेशा जाना जाता है उनके कद्दावर बयानों की वजह से, उनके सेंसिटिव बयानों की वजह से, जिससे कई बार डिबेट भी होती है, कई बार सवाल भी उठते हैं, प्रशासन पर भी सवाल उठाते हैं, लेकिन खुद दिलीप घोष भी उन सवालों के और कंट्रोवर्सी के घेरे में आ जाते हैं। ऐसे में हुगली में रामनवमी के बाद हुए इस रैली में, इस कार्यकर्ताओं के साथ जा रही रैली में पहले पत्थरबाजी और उसके बाद इस तरह की घटना अब तो कम से कम सवाल और ज्यादा बड़े कर देगी, क्योंकि ये आने वाले कुछ दिनों में इससे राजनीति भी होना लाजमी होगा। बिल्कुल मनोज्ञा, जिस तरह से आप बता रही हैं कि पहले से ही पश्चिम बंगाल में लगातार ये हिंसा की घटनाएं सामने आ रही थी और अब एक बार फिर से इस तरह की घटना का सामने आना कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि अगर परमिशन ली गई थी, पुलिस को जानकारी दी गई थी इस आयोजन को लेकर, तो फिर आखिरकार वहां पर कहां किस स्तर पर चूक हो गई कि अचानक से पथराव शुरू हो गया। जब पता है कि इतना सेंसिटिव रूट है ये, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो उसके देखते हुए प्रॉपर इंतजाम, पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? तस्वीरें हम आपको दिखाने, थोड़ी ही देर पहले की तस्वीरें हैं जो ये हुगली इलाका है। जैसे ही यहाँ पर ये शोभा यात्रा बढ़ती है, वैसे ही अचानक से पथराव शुरू हो जाता है और आप इन तस्वीरों में इस अफरा तफरी को देखकर समझ सकते हैं कि अचानक से वहां पर क्या हुआ। और उसके बाद जब पथराव शुरू हो गया तो स्थिति किस तरह से लगभग अनियंत्रित हो गई। लेकिन अभी मनोज्ञा बता रही है हमारे सहयोगी मौके से कि वहां पर अभी फिलहाल हालात काबू में बताए जा रहे हैं। मनोज्ञा जी बिल्कुल, आंसू गैस की गोले छोड़े हैं, जिसके बाद कम से कम भीड़ को तो हटा दिया।